अलादीन, जी वो लड़की कहाँ है जिसे शिव लाया था? जी, वो मेहमानों के कमरे में। क्यों लग रहा है? क्यों ये बेचैनी हो रही है? क्यों हमें घबराहट हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसा जंगल में हुआ था? हे भोलेनाथ, कौन है? दरवाजे पर कोई है? शिव, आप जल्दी आइए, हमें बहुत घबराहट हो रही है। शिव, वाह वाह, क्या बात है। रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब महंत जी से मिलना है। महंत जी अभी व्यस्त है। उन्हें कहिए हम मिलना चाहते हैं। ठीक है, खबर भेजा देता हूँ। हाँ, जरा जल्दी कर दीजिएगा, बहुत दूर से आ रहे हैं हम लोग। हाँ? आने दो। हाँ जाइए। अरे आजा बेटा आजा। महंत जी की जय हो। जय हो प्रभु, जय हो। जय भोलेनाथ की। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे महंत जी, हम दुखियारे बाप बेटा है। अरे बेटा, कलयुग के संकट मोचन यही है। अरे यही हमें हमारे संकट से दूर करेंगे। इनके पैरों में लौट जा। महंत जी, महंत चाचा जी के हम पैर भी धो धो के पिए ना, तो भी हम इनका एहसान नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। महंत चाचा जी, अब आप ही हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। हमें हमारी माँ से मिला सकते हैं। अरे बेटा, माँ दिला देंगे, माँ दिला देंगे बेटा। आप लोगों ने बताया नहीं, आपके साथ अन्याय क्या हुआ है? आप सुनेंगे तो आपके भी आंसू निकल जाएंगे, इतने मोटे मोटे।
तुम चुप रहो। आप बताइए क्या बात है। अरे भगवान बुरी नजर से बचाए। अरे हुजूर, एक आवारा बदमाश इसकी माँ यानी हमारी पत्नी को उठा लाया। अरे हम तो शादी कर रहे थे, मंडप के बीच में से उठा कर ले आया। अरे बेटा हम आगे नहीं बता पाएंगे, तू बता। महन चाचा जी, हमने तो सोचा था बचपन में ही हमारे सिर से माँ का साया उठ गया, नई माँ आएगी तो माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन हमारा सपना तो सपना ही रह गया बापू। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। जिस किसी ने भी यह घोर पाप किया है, मैं उसे दंड जरूर दूंगा। नाम क्या है उस दुष्ट का? हमने कहा था ना महन चाचा जी बहुत अच्छे इंसान है। बेटा ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल। अरे महंत जी, उस पापी का नाम शिव है। प्रभु, हमें पता लगा कि वो हमारी धर्म पत्नी गंगा को लेकर यहाँ आया है। बताइए, आपके इस पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर दिया उस पापी ने। अरे प्रभु, किसी भी बेहाता को मंडप के बीच से उठाकर ले जाना, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? ऐसा महापाप पहले रावण ने किया था। उस रावण को तो भगवान राम ने सजा दी थी, आज के इस रावण को आप सजा दीजिए। हमें इंसाफ दिलाइए प्रभु, इंसाफ। अरे ये तो हम कमजोर हैं, जिनके साथ ऐसा करने के बाद भी वो खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। अरे महंत जी, हमें हमारी धर्म पत्नी और इस मासूम को इसकी माँ से मिलवा दो। अरे बेटा, गंगा अंदर है, अपनी माँ को लेकर आ। और शिव से कह देना कि हम उसकी गलती की कोई सजा नहीं देंगे। अरे बेटा, भगवान राम ने तो सीता मैया से अग्नि परीक्षा ली थी। अरे हम तो अपनी गंगा की परीक्षा भी नहीं लेंगे। जा बेटा जा, अपनी माँ को लेकर आ। बेटा, अपनी माँ को मिलने के लिए तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? बस कीजिए, नहीं सहा जाता। इन राक्षसों से हमें बचा लीजिए प्रभु। आप चाहे तो हमारे प्राण ले लीजिए, लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे। कुछ कीजिए, अपनी गंगा को बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। तुम दोनों यहाँ भी आ गए। बस अपनी गंदी नजर हटा ले, बेटा मार डालूंगा दोनों को यहाँ। छोड़ दो उसे। नहीं मोहन जी, आप नहीं जानते, इंसान के रूप में जानवर है दोनों। गंगा की जिंदगी को नर्क बना के रखा हुआ इन दोनों ने। आज भी इन दोनों को नहीं छोड़। ये मेरा आदेश है, छोड़ दो उसे।
बस बेटा बस, रहम करो हम बाप बेटे के ऊपर। गंगा हमारी धर्म पत्नी है, हमारे घर की इज्जत है। बेटा वैसे भी पर नारी पर नजर उठाकर देखना पाप होता है। हमारे बेटे की माँ और हमारी धर्म पत्नी गंगा को छोड़ दो। खबरदार कन्हैया लाल, अगर तूने अपनी गंदी जुबान से गंगा का नाम लिया, यही तुझे जिंदा गाड़ दूं। चल। अब तुम अपनी जबान से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। मोहन जी, आप नहीं जानते ये दोनों बाप बेटे कितने गिरे हुए। बस। अब इसके बाद तुम वही बोलोगे जो मैं तुमसे पूछूंगा। क्या ये सच है कि उस लड़की की शादी इनसे होने वाली थी? मोहन जी, इस बुढ़े की उम्र देख के आपको लगता है या ना? क्या उस लड़की की शादी इनसे होने वाली थी? हाँ। फिर तो ये भी सच होगा कि तुम इनकी पत्नी को मंडप से भगा कर लाए हो। अरे शिव बेटा, बोलती क्यों बंद हो गई? चुप्पी क्यों साध ली? अरे बताओ ना अपनी करनी। अरे ये इंसाफ के देवता हैं, अगर इनके सामने सच नहीं बोलोगे तो इंसाफ कैसे होगा? हाँ, ये सच है। सुन लिया? अरे आपने सुन लिया, इसने अपने गुनाह को खुद कबूल कर लिया। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उस लड़की को लेकर आओ।